राजा जो अपनी यात्रा करके आया था बहुत थका हुआ था और फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोया रहा। जब वह जागा तो उसे याद करने में कुछ समय लग गया कि वह कहाँ है और बिस्तर पर लेटा हुआ दाढ़ी वाला अजनबी आदमी कौन है। मुझे क्षमा कर दीजिए, उस दाढ़ी वाले आदमी ने एक कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। आप मुझे नहीं जानते किंतु मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ खा रखी थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और मेरी संपत्ति भी हथिया ली थी। मैं जानता था आप सन्यासी से मिलने अकेले गए हुए हैं और मैंने आपको घर वापस जाने पर मारने का निश्चय किया हुआ था, किंतु दिन बीत गया और आप लौट कर ना आए। इसलिए मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया और मेरा सामना आपके अंगरक्षक से हो गया, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उससे बच निकला, परंतु मेरी मृत्यु हो जानी थी यदि आप मेरे घावों की पट्टी ना करते। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचा दी। अब मैं जीवित रहा तो आपका दास रहूँगा और अपने पुत्रों को भी ऐसा करने का आदेश दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने अपने शत्रु से सुलह कर ली और उसे एक मित्र के रूप में प्राप्त करके बहुत खुश हुआ। घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा कुटिया से बाहर गया और इधर उधर सन्यासी को ढूंढने लगा। जाने से पहले वह एक बार फिर से अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। सन्यासी कुटिया के थोड़े दूर ही खड़ा था। राजा सन्यासी के पास गया और बोला, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अंतिम बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सन्यासी ने कहा, तुम्हारे उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं। मेरे उत्तर कैसे दिए जा चुके हैं? आप क्या कहना चाहते हो? सन्यासी ने कहा, क्या तुम नहीं समझ रहे हो? यदि कल तुम मेरी कमजोरी पर दया नहीं करते और मेरे लिए जंगल से लकड़ियां नहीं लाते तो तुम यहाँ से चल दिए होते। तब उस आदमी ने तुम पर हमला कर देना था और तुमने कामना करनी थी कि काश तुम मेरे पास रुक गए होते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम मेरे लिए जंगल से लकड़ियां लेने गए थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरी भलाई करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। बाद में जब वह आदमी भागता हुआ हमारे पास आया, सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि यदि तुम उसके घावों की पट्टी ना करते तो उसने तुम्हारे साथ सुलह किए बिना ही मर जाना था। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था तथा जो तुमने उसके साथ किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसलिए याद रखो, केवल एक ही समय होता है जो महत्वपूर्ण होता है और वह समय है अब का समय। यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब हमारे पास क्रिया करने की शक्ति होती है। सबसे ज़रूरी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके साथ हम उस विशेष समय होते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा और यह कि क्या हम किसी अन्य से मिल पाएंगे या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति की भलाई करना होता है, क्योंकि केवल इसी उद्देश्य के लिए हमें इस संसार में भेजा गया है।